नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचके एजुकेशन में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक नई योजना के बारे में जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं और इस योजना के अंदर क्या सुविधा आपको दी जा रही है, वो सारी चीज़ें आप वीडियो के अंदर जानेंगे। तो अगर आपके घर में आपकी बेटी या आपकी बहन है, अगर वो किसी विद्यालय या महाविद्यालय के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, तो उसको घर से विद्यालय तक जाने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपये हरियाणा सरकार दे रही है ताकि वो ई स्कूटी खरीद सके। और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके सामने हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ, आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा सरकार, और इसके अंदर पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद के लिए प्रोत्साहन राशि आपको दी जा रही है। आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। जो पंजीकृत निर्माण कर्मकार होते हैं यानी जो मजदूर होते हैं जो कि लेबर डिपार्टमेंट में पंजीकृत होते हैं, जिनके पास मजदूरी काफ़ी होती है, वो सभी अपनी बेटी या अपनी बहन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनको हरियाणा सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में एक्स शोरूम प्राइस जो भी स्कूटी का होगा, वो राशि यानी 50,000 रुपये आपको मैक्सिमम ये प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही हैं। और इसके लिए आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो प्रोत्साहन राशि आपको प्राप्त होगी उसके लिए नियमित शर्तें क्या रखी गई हैं। सबसे पहले आपका लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जो आपकी मजदूरी काफ़ी है वो बने हुए नियमित रूप से 1 साल हो गया हो आपको सदस्यता लिए हुए, और जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना अनिवार्य है। जब ये फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तो आपको वो 1 साल का पूरा डाटा आपको अपलोड करना होगा। पंजीकृत श्रमिक की जो पुत्री है महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हो, किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी के अंदर वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हो, और इसके संदर्भ में जो कि महाविद्यालय है या उच्च शिक्षा के संस्थान का जो मुखिया जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना अनिवार्य है। तभी आपको ये प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। केवल वही छात्रा जो हरियाणा राज्य के किसी भी संस्थान या कॉलेज में पढ़ाई कर रही है वो ही इस प्रोत्साहन राशि को प्राप्त कर सकती है। केवल हरियाणा राज्य के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आपकी पुत्री या आपकी बहन पढ़ रही है तो ही आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए जो श्रमिक की पुत्री है उसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और शादीशुदा वो नहीं होनी चाहिए, वो अनमैरिड हो, और श्रमिक की पुत्री के पास दो पहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस भी होना अनिवार्य है अगर लागू है तो। श्रमिक के परिवार के सदस्य के नाम पहले से ईंधन से चलने वाला या इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए। उसके परिवार में कोई भी दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए जो कि ईंधन से चलते हो या इलेक्ट्रिक हो। इस योजना के अधीन प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद तक ही सीमित, यानी आपके परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य को ये सुविधा दी जाएगी। लाभ की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये रखी गई है। 50,000 रुपये से आपको ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। जो भी उसकी स्कूटी की कीमत होगी एक्स शोरूम जो उसकी आपको ई रुपए के रूप में यानी आपके अकाउंट में ये पैसे भेज दिए जाएंगे। आवेदन जो आवेदक है इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद का बिल है प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से 1 महीने की अवधि तक ऑनलाइन आपको वो अपलोड करना होगा। अन्यथा भविष्य में किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? मेंबरशिप आपकी सदस्यता को 1 वर्ष पूरा हो चुका हो। जो आवेदन की सीमा है सिर्फ एक ही बार आप आवेदन कर सकते हैं, और इस योजना के लिए ये सभी के लिए है, यानी एससी, एससी, जनरल और सभी के लिए ये योजना है। किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए योजना नहीं रखी गई है, और मृत्यु के बाद ये योजना भी जारी रहेगी। अगर मृत्यु के बाद भी ये योजना जारी रहेगी, इसके लिए आपको 50,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा। और जो प्रोसेस इसकी प्रक्रिया है आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। मैं उसी की वेबसाइट का हूँ, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और इसके लिए जो अंडरटेकिंग है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर अंडरटेकिंग और आपके जो दस्तावेज हैं उसके बारे में बताया गया है। पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये वो दस्तावेज है जिसके अंदर श्रमिक की पुत्री हेतु इलेक्ट्रिक कार के लिए घोषणा पत्र है, और ये आपको फिल करना होगा। मैं डैश आपका नाम, सुपुत्र पत्नी श्री, आपको फिर वो डालना है, निवासी आप कहाँ के हैं, आपकी ऑनलाइन आईडी क्या है, वो घोषणा करते होंगे मेरी सुपुत्री जो कि नाम है जो कि स्नातक कक्षा में
कौन से कॉलेज या वगैरह में पढ़ती हैं, उसका नामांकन या अनुक्रमांक संख्या क्या है, और सत्र या वर्ष उसको कौन सा हो गया है, और संस्थान का नाम, जिला, और आपको इसके अंदर फिर जिला डालना है, संस्थान का नाम डालना है। उसके बाद मेरी पुत्री 18 वर्ष या इससे अधिक है और वह अविवाहित है। मेरी पुत्री के पास कोई भी इसके जांच चलाने के लिए वैध लाइसेंस है। मेरे परिवार में किसी भी सदस्य के पास दो पहिया वाहन नहीं है। मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद का बिल प्रोत्साहन राशि 1 महीने की अवधि तक ऑनलाइन जमा कर दूंगी। और मैं आज भी भवन निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ हूँ और बोर्ड का सक्रिय सदस्य हूँ। वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना दस्तावेज सही व अपडेटेड है। उसके बाद जो उपरोक्त सभी तथ्य मेरे द्वारा समुचित ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है। इनमें से न तो कोई भी तथ्य गलत और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। अगर कोई भी तथ्य छुपाया जाता है, गलत पाया जाता है, तो हरियाणा भवन अन्य सन्नीकरण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और उसके बाद आपको आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ होगा। आपको मोबाइल नंबर डालना है, स्थान कहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, तिथि आपको डालनी है, और उसके बाद आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो कामगार है जिसने मेंबरशिप ले रखी है, जिसके पास मजदूरी काफ़ी है, उसको काम पर्ची भी, वर्क स्लिप भी इसके अंदर अपलोड करनी होगी। चलिए पहले मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये निर्माण कामगार के रूप में कार्य किए गए आपके लिए प्रमाण पत्र की एक स्लिप है, जिसको आपको भरना होगा। आपको कितने महीने, कितने वर्ष में, कहाँ से कहाँ तक आपको कार्य किया है, उसका ब्यौरा आपको इसके अंदर देना होगा, क्योंकि अधिकतम 1 वर्ष तक ये भरा जाना है। आपने किस महीने से लेकर किस वर्ष तक ये काम किया है, और उसके बारे में आपको अपना नाम, अपनी पत्नी, पुत्री का नाम, निवासी आप कहाँ के हैं, उसके बाद आपने कुल अवधि कितने दिनों तक काम किया है, और उसके बाद आपको अपना यहाँ डिटेल डालनी है। निर्माण कार्यस्थल का पता, कार्य प्रारंभ करने की तिथि कौन सी थी, समाप्ति की तिथि कौन सी थी, और नियोजक या ठेकेदार का नाम, पता और फ़ोन नंबर आपको यहाँ डालना होगा। और आपको इसको फिल करके आपको ये साइट के ऊपर अपलोड करना होगा। उसके बाद जो प्रमाण करता है उसके हस्ताक्षर होंगे, कार्यालय की मोहर सहित इसके ऊपर साइन किए जाएंगे। आपको स्थान, दिनांक, नाम, पद और फ़ोन नंबर उसको लिखना होगा। और उसके बाद इनमें से नियोजित अथवा ठेकेदार के द्वारा पंचायत सचिव, ग्राम सचिव, कानूनगो, पटवारी खंड विकास, पंचायत अधिकारी, सामाजिक शिक्षा, पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला विकास पंचायत अधिकारी, इनमें से किसी भी अधिकारी से एक के पास से ये द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। तो आप स्वयं से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किसी भी सीएससी सेंटर के ऊपर जाकर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस के रिगार्डिंग कोई भी सूचना अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।